हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो प्रॉब्लमेटिक्स वाला एंड देयर मैनेजमेंट का आप लोगों का एग्जाम हुआ है, आज उसका आंसर की देने वाला हूं और एकदम सटीक आंसर की देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मृदा जलमग्नता से किस पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है, ठीक है। जब मृदा जलमग्नता हो जाती है तो उस समय किस पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आयरन, ठीक है। एफ ई और सल्फर दोनों की बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर एक को आपको चूज करना है तो आप एक सही कर सकते हैं, कोई भी। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की उपलब्धता जो है बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की इकाई है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो कौन सी है। तो सभी जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की इकाई हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी से जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। अगला तीसरा क्वेश्चन, NBSSNLUP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मैंने बताया हुआ था कई बार इस क्वेश्चन को, नागपुर में स्थित। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नागपुर, ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन है, लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। कितना, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4 से अधिक। अगला है, ऊसर या सोडिक मृदाओं का सुधारक है। भाई देखिए, मैं ना ये जो निशान होते हैं, मतलब ये जो चिन्ह होता है ना, इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता हूँ। ये जो होगा लवणी मृदा की विद्युत चालकता 4 से अधिक होगी, इतना बस जानते रहिएगा, ठीक है। तो आप इसमें जो अधिक उस पर लगा सकते हैं। अगला है, ऊसर या सोडिक मृदाओं का सुधारक है। जो सोडिक मृदा होती है, ऊसर मृदा होती है, उनका सुधारक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जिप्सम, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है, SO2 और NO2। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा छठवें क्वेश्चन का। अगला सातवां क्वेश्चन, SAR का पूरा नाम क्या है। भैया बहुत ही आसान है, कई बार मैंने इसको भी बताया है। इसका पूरा नाम होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो या सोडियम अधिशोषण अनुपात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगला है, धान की खेती के लिए धान के खेतों में से कौन सी गैस निकलती है। तो भैया धान के खेतों से मेथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा CH4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवणता के लिए अधिक सहनशील है, ठीक है। तो लवणता के लिए अधिक सहनशील फसल कौन सी है। तो जौ। जौ जो है अधिक लवण सहनशील फसल है। इसको मैंने कराया था, 2-3 टॉप का नाम भी बताया था, जो कि लवण सहनशील फसल थी, ठीक है, जिसमें जो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, जलमग्न मृदाओं के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है। तो धान ही भैया जलमग्न मृदा के लिए, क्योंकि मक्का तो जलमग्न मृदा में उगाएंगे नहीं, गेहूं को भी नहीं उगाएंगे, ज्वार को भी नहीं उगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा धान, ठीक है। आगे है 11वां क्वेश्चन, लवणीय मृदाओं का पीएच मान होता है। भैया इसमें भी देखिए चिन्ह वाला दे दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। भैया करनाल में स्थित है, कई बार मैंने इसको बताया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है 13वां क्वेश्चन, क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है। ये सब क्वेश्चन मैंने लगभग कराया हुआ है। मेरा बताया हुआ 40 से 50 क्वेश्चन जो है कि आप लोग की एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो भाई किसी किसी में हो जाता है कि नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हैं कितना क्वेश्चन फंसा है। अगला 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 8.5 से। अगला है, कौन सी हरी खाद वाली फसल है, ठीक है। इसमें से कौन सी हरी खाद वाली फसल है। तो ये तो सबका सही होगा भैया, ढैंचा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लवणी मृदाओं की जो ESP होती है, ठीक है, विनिमयशील सोडियम परसेंटेज या एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, वह कितना होता है लवणी मृदा का। तो लवणी मृदा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 15 से ज़्यादा होता है कि 15 से कम होता है, यह पूछा है यहाँ पर। अगला है, चूने का रासायनिक सूत्र है। तो चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया। चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 चूने का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, अम्लीय मृदाओं का सुधारक है, ठीक है। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका यूज करते हैं। जिप्सम, चूना, पाराइट, सल्फर। तो ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का, चूना का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए। अगला है, धान की लवण सहनशील वैरायटी है। धान जो इसकी लवण सहनशील वैरायटी कौन सी है। तो IR8 जो है धान की
लवण सहनशील वैरायटी है, साल्ट टोलरेंट वैरायटी है, ठीक है, धान की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का। अगला है 19वां क्वेश्चन, क्षारीय मृदा में किस तत्व की उपलब्धता अधिक होती है? तो भैया क्षारीय मृदा में मॉलिब्डेनम की उपलब्धता जो है वह अधिक हो जाती है, ठीक है। 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का। इसको भी मैंने करवाया हुआ था। अगला है जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए, तो इसको भी मैंने करवाया है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O। मैंने भी आज ही वाले जो मैराथन क्लास था उसमें भी बताया था, CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। अगला समान पीएच पर किस मृदा की चूना मांग अधिक होती है? देखिए, क्ले की, बलुई की, सिल्टी की, दोमट की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्ले। समान पीएच पर क्ले की जो चूना मांग है वह अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक चूना पदार्थ नहीं है? ठीक है, 22वां क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एक चूना पदार्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं भैया? CaSO4 नहीं है, ठीक है। CaCO3 भी है, CaO भी है, CaOH का ट्वाइस भी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, CaSO4। 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कौन सा वायवीय मृदा अपरदन का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो भैया स्प्लेश अपरदन जो होता है वह वाटर इरोजन है। तो यहाँ पर पूछा है विंड इरोजन, तो विंड इरोजन जो है ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ठीक है। 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है 24वां क्वेश्चन, मृदा कणों का पृथक्करण एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहन की क्रिया क्या कहलाती है? तो मृदा अपरदन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय अपरदन का प्रकार नहीं है? तो भैया सस्पेंशन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा निलंबन। 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा निलंबन जो है यह जल अपरदन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का। अगला 26वां क्वेश्चन, लवणता किसके रूप में नापी जाती है? तो लवणता जो होता है भैया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रूप में मापी जाती है, विद्युत चालकता के रूप में मापी जाती है, ठीक है। विद्युत चालकता कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, इसके रूप में नापी जाती है, ठीक है। सोडियम अवशोषण अनुपात, सोडियम अवशोषण रेशियो, इसके रूप में भी नापा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है, विद्युत चालकता के रूप में। अगला है 27वां, जलमग्न मृदाओं में कौन सा सूक्ष्मजीव अच्छी वृद्धि करता है? जलमग्न मृदा जो होती है, जो जलीय क्षेत्र होता है जहाँ पर जल भरा था वहाँ पे कौन सी सूक्ष्मजीव अच्छी वृद्धि करता है? तो क्लोस्ट्रीडियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा अपरदन को प्रभावित नहीं करता है? तो मृदा अपरदन को भैया जलवायु तो प्रभावित करेगा ही, वनस्पति भी कर सकता है, टोपोग्राफी भी कर सकता है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है इससे मृदा अपरदन को कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, 28वें क्वेश्चन का। अगला है 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन पूछा है अम्लीय मृदा में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। अम्लीय मृदा जो होती है उसमें सबसे अधिक कवक पाया जाता है, ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया पाया जाता है। तो सबसे अधिक कवक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन, कौन सी मृदा अपरदन अवरोधी फसल है? तो मक्का तो नहीं है, कपास भी नहीं, गन्ना भी नहीं भैया। जो घास होता है, घास क्या करता है? मृदा अपरदन को रोकता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरमूडा घास। बरमूडा घास जो है यह ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यह क्या करता है? मृदा अपरदन को रोकता है, ठीक है। आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन, मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम आयनों की मात्रा को क्या कहते हैं? ठीक है, मृदा की विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयनों की मात्रा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? सक्रिय अम्लता कहते हैं, एक्टिव एसिडिटी कहते हैं भैया। आगे 32वां क्वेश्चन है, अम्लीय मृदाएं किस मृदागण में मुख्यतः पाई जाती हैं? तो अम्लीय मृदा जो होती है वो मुख्य रूप से एल्फीसोल, ठीक है, एल्फीसोल गण के जो एल्फीसोल ऑर्डर होता है उसमें पाई जाती है मुख्य रूप से, ठीक है। 32वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 34वां क्वेश्चन, कौन सा क्ले खनिज अम्लीय मृदाओं बहुतायत में पाया जाता है? ठीक है, तो 33वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केओलिनाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 34वां क्वेश्चन, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो जो लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं उनको एफीफाइट्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से डोलोमाइट है, या पूछ रहा है यहाँ पे, पूछने का मतलब है कि डोलोमाइट जो था उसका रासायनिक नाम क्या है? तो डोलोमाइट का रासायनिक नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था। डोलोमाइट का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। 35वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है
अगला क्वेश्चन है सामान्य सिंचाई जल में SAR होना चाहिए। ठीक है, सामान्य सिंचाई जल में जो SAR सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो वह कितना होना चाहिए। ठीक है, तो 10 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा, जो भी हो, कम हो या ज़्यादा हो। अगला है सामान्य सिंचाई जल में RSC होना चाहिए। ठीक है, RSC जो है वह कितना होना चाहिए सामान्य सिंचाई जल में, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सघन मृदाओं में कौन सी मृदा संरचना पाई जाती है। जो सघन मृदा होता है, ठीक है, कंपैक्टेड सॉइल होता है, उसमें कौन सी मृदा संरचना पाई जाती है, तो प्लेटी मृदा संरचना पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 39वां क्वेश्चन, चूना प्रयोग की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि कौन सी है। तो यदि मृदा सतह के ऊपर भेजेंगे तो धीरे धीरे वो असर पहुँचाएगा। ठीक है, पंक्तिम करेंगे तो भी, मृदा की सतह के नीचे रख देंगे तो भी, ठीक है, वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, उसके बाद अपना असर दिखाएगा। लेकिन यदि मृदा मिला देंगे तो यह बहुत तेजी से काम करेगा। प्रभावशाली विधि यही होता है, ऑप्शन नंबर डी। 39वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है 40वां क्वेश्चन, जलमग्नता की दशा में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो जलमग्नता की दशा में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, जलमग्नता की दशा में उगने वाले पौधे को। अगला है कृषि के कारण भूजल प्रदूषण किस राज्य में सर्वाधिक है। कृषि के कारण भैया बिहार जो बिहार बोल रहा हूँ, पंजाब में बहुत अधिक भूजल प्रदूषण होता है। ठीक है, पंजाब में भैया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 41वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 42वां क्वेश्चन, भू निम्नीकरण के क्या कारण है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन के क्या कारण हैं। तो वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, जलप्रदन सभी, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 42वें क्वेश्चन का। आगे 43वां क्वेश्चन, सघन मृदाओं में होगी, सघन मृदाओं में क्या होता है। 43वां क्वेश्चन पूछा है कि सघन मृदाओं में क्या होगी, उच्च आवासीय घनत्व, निम्न आवासीय घनत्व, स्थिर आवासीय घनत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च आवासीय घनत्व। जो सघन मृदा होती है उसमें हाई बल्क डेंसिटी पाया जाता है। अगला DDT का मृदा में कितने समय तक अस्थायित्व रहता है। ठीक है, फॉर हाउ मच टाइम प्रेसिस्टेंस ऑफ DDT रिमेन इन सॉइल। जो DDT का यूज सॉइल में किया जाता है वह कितने मतलब कितने समय तक अस्थायी रहता है मृदा में। तो भैया 10 से 15 साल तक ये रहता है। ठीक है, 10 से 15 साल तक रहता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण का मुख्य कारक हो सकता है। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारक प्लास्टिक है, कई बार कराया था मैंने भी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 45वें क्वेश्चन का। आगे 46वां क्वेश्चन, भारत में मृदा अपरदन का इनमें से कौन सा कारण नहीं है। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है इनमें से पूछ रहा है। तो तेज हवा से मृदा अपरदन होता है। ठीक है, मानसून वर्षा से भी होता है, पेड़ की कटाई से भी होता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, समतल स्थलाकृति से। ठीक है, अगला है रेह अथवा कलर किस मृदा को कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि जो क्षारीय मृदा होती है उसी को रेह या कलर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 47वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 48वां क्वेश्चन, काली क्षारीय मृदा किस मृदा को कहा जाता है। तो क्षारीय मृदा को ही काली क्षारीय मृदा भी बोला जाता है। इस क्वेश्चन को भी मैंने करवाया हुआ है, मैं जितना पेपर में आया 75 में से 50 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया है। ठीक है, मतलब सब करवाया हुआ क्वेश्चन आया था, समझ लीजिए। अगला 49वां क्वेश्चन है, किस प्रकार का अपरदन अधिक हानिकारक होता है। तो भैया जो गली इरोजन होता है इसको मैंने करवाया था। जो गली इरोजन होता है अवनलिका क्षरण वह सबसे हानिकारक होता है, बड़े बड़े नाले बन जाते हैं इसमें भैया अपने आप। ठीक है, 49वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 50वां क्वेश्चन, मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो मृदा में 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, सभी कहीं कहीं पर अलग अलग डाटा दिया हुआ है, हर जगह कहीं कहीं पे 0.1 से 1% तक दे दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका। ठीक है, अधिक से अधिक मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा जो है वही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी, 50वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसके वजह से बोलने में दिक्कत हो रहा है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज करिएगा आप लोग। अगला है निम्न में से कौन सा बहुउद्देशीय पेड़ है। भैया बहुउद्देशीय पेड़ क्या होता है, वह पेड़ जिसका कई सारा उद्देश्य होता है। ठीक है, जिसका 2 से ज़्यादा उद्देश्य होता है, 1 से ज़्यादा उद्देश्य होता है, उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय पेड़। ठीक है, जैसे आम हो गया भैया, आम के पत्ते का भी यूज कर लिया जाता है पूजा में। ठीक है, आम को फल के रूप में खाने के लिए यूज कर लिया जाता है। ठीक है, आम की लकड़ी का यूज कर लिया जाता है, तो यह बहुउद्देशीय हो गया। नीम हो गया, नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, नीम की जो खली होती है उसका प्रयोग किया जाता है, तो यह भी क्या गया बहुउद्देशीय हो गया। बबूल का भी, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है बहुउद्देशीय पेड़ है, सबका अपना अपना कुछ उद्देश्य है। अगला है आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो यह भी सभी को पता होगा, मैंजिफेरा इंडिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 52वें क्वेश्चन का।
आगे 53वां क्वेश्चन, कौन सा पेड़ मृदा उर्वरता को सुधारता है? तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस भैया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूकेलिप्टस। अगला 54वां क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो पेपर है ना, मतलब जो क्वेश्चन है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। तो भाई क्वेश्चन रहेगा, मैंने बहुत ज़्यादा इसको कोशिश किया साफ करने की, लेकिन नहीं हुआ। क्वेश्चन है कि मृदा से प्रदूषकों को निकालने के लिए पौधों को प्रयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, मृदा में से प्रदूषण को निकालने के लिए जब पौधे को प्रयोग किए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो ये उसे पादप उपचार बोलेंगे। पादप के द्वारा उपचार करते हैं तो पादप उपचार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है, 54वें क्वेश्चन का। 55वां क्वेश्चन, हानिकारक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो जैविक उपचार कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 55वें क्वेश्चन का। आगे 56वां क्वेश्चन है, सिंचाई जल में क्षारीयता को मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इमल्सन कंसंट्रेट, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ईसी, ठीक है, ईसी। ईसी का पूरा नाम इमल्सन कंसंट्रेट होता है। आगे 57वां क्वेश्चन, तो 57वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बालू टिब्बा स्थिरीकरण की एक विधि नहीं है? ठीक है, बालू टिब्बा स्थिरीकरण की विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, वनों की कटाई। आगे देखते हैं 58वां क्वेश्चन, कौन सी पलवार है? तो भैया यहाँ पे देखिए कुछ लोग इस पे करके आए हैं, कुछ लोग इस पे करके आए हैं, तो भैया सभी जो है पलवार है। पादप के अवशेष का हम लोग मल्च के रूप में यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो था उसका भी यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 58वें क्वेश्चन का, ठीक है। अगला 59वां क्वेश्चन, भूस्खलन किस राज्य की समस्या है? भूस्खलन जो होता है, लैंडस्लाइड, किस राज्य की बहुत गंभीर समस्या है? तो किस राज्य की गंभीर समस्या भैया? उत्तराखंड की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तराखंड की, बहुत पहाड़ होता है वहाँ पे। अगला, ऊसर मृदाएं किस जलवायु में बनती हैं? तो ऊसर मृदा जो है वह मैंने आप लोग को बताया था कि किस जलवायु में बनती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में, ठीक है, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में ऊसर मृदाएं, सॉरी, ऊसर मृदाएं बनती हैं, ठीक है। अगला 61वां क्वेश्चन, अम्लीय मृदा किस गढ़ में नहीं पाई जाती? तो अम्लीय मृदा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, मैं फिर भी इसका आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, वर्टिसोल्स। आप लोग इसका आंसर बताइएगा, हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आगे है 62वां क्वेश्चन, किस मृदा की क्षरणशीलता सर्वाधिक होगी? कौन सी मृदा की क्षरणशीलता सर्वाधिक होती है? या जो सिल्टी सॉइल होता है उसका, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, सिल्टी। अगला है 63वां क्वेश्चन, अपर्दन कारक की अपर्दन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो अपर्दन कारक की अपर्दन करने की क्षमता अपर्दनीय शक्ति कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 63वें क्वेश्चन का। 64वां क्वेश्चन है, अपर्दन के प्रति मृदा की संवेदनशीलता को क्या कहते हैं? ठीक है, अपर्दन के प्रति मृदा की संवेदनशीलता को भैया संवेदनशीलता ही कहेंगे, क्या कहेंगे? संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन है, चूना मांग आवश्यकता किसके द्वारा दी गई? तो ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, 2-3 बार इस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया था, शूमेकर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, शूमेकर और भी लोग थे उनके द्वारा चूने के मांग की आवश्यकता दी गई थी, ठीक है। अगला है, लवड़ी मृदा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जब लवड़ी मृदा बनती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैलाइनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, सैलाइनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्लीयता बनाने वाला उर्वरक है? ठीक है, अम्लीयता बनाने वाला उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन नंबर दिया CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यूरिया। यूरिया जो है अम्लीयता बनाने वाला उर्वरक, ठीक है। अगला है, लवड़ी जल को प्रभावशाली रूप से कैसे प्रयोग किया जा सकता है? तो लवड़ी जो जल है उसको प्रभावकारी रूप से कैसे प्रयोग किया जा सकता है? तो टपक सिंचाई के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 69वां क्वेश्चन, किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारी एकत्र करना क्या कहलाता है? तो भैया रिमोट सेंसिंग कहलाता है। इसको मैंने करवा दिया था, रिमोट सेंसिंग। मुझे पता था कि भाई देखिए 1-2 क्वेश्चन रिमोट सेंसिंग से, GIS से, GPS से, इनसे पूछ सकते, इसलिए मैंने करवाया भी था, तो रिमोट सेंसिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला है, GIS का पूरा नाम क्या है? तो GIS का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 70वें क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 71वां क्वेश्चन, कौन सा एक सूर संवेदन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक रिमोट सेंसिंग का उदाहरण नहीं है? तो भैया स्थलीय आधारित, एयरबोर्न, सैटेलाइट, वाटर बेस्ड, ठीक है। तो बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका डी सही रहेगा, जल आधारित, ठीक है, वाटर बेस्ड, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगला है 72वां क्वेश्चन, भूमि क्षमता वर्गीकरण में कौन सा सर्वाधिक उत्पादकता मृदा वर्ग है? तो ऑप्शन नंबर 1, वर्ग 1, ठीक है, और सबसे खराब कौन सा है? तो वर्ग 2 और वर्ग 8, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
72वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 73वां क्वेश्चन है। भाई बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यार। देखते हैं आप लोग का अगला सब्जेक्ट का वीडियो बनता है कि नहीं। 73वां क्वेश्चन है, भूमि क्षमता वर्गीकरण में कौन सा निम्नतम उत्पादक मृदा वर्ग है? तो वर्ग 6, ठीक है। सॉरी, 73वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, वर्ग 4। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आगे 74वां क्वेश्चन। 74वां क्वेश्चन है, मृदा उपयुक्तता वर्गीकरण में से निम्न में से कौन सा वर्गीकरण का स्तर नहीं है? ठीक है, कौन सा वर्गीकरण का स्तर नहीं है? तो 74वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जगह इकाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे 75वां क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भूमि स्थायी रूप से उपयुक्त नहीं होती? जो यश2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यश2। यह भूमि स्थायी रूप से उपयुक्त नहीं होता कृषि के लिए। तो दोस्तों यह थे आप लोग के कुल 75 क्वेश्चन जो कि मैंने सॉल्व करा दिया, आज के पेपर में पूछे गए थे। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगला सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट वीडियो लिखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।